लेखिका जेके रोलिंग द्वारा लिखित हैरी पॉटर सीरीज और उन पर आधारित फिल्मों के बारे में कौन नहीं जानता। क्या करें, जादू और रोमांस से भरपूर हैरी पॉटर की दुनिया है ही इतनी दिलचस्प। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर से भी 85 साल पहले एक हिंदी के उपन्यास ने भारतीयों को जादू और रोमांस से रूबरू करवाया था। इतना ही नहीं, इस उपन्यास पर आधारित एक टेलीविजन धारावाहिक भी बना था जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। यह उपन्यास था बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता। इस उपन्यास की तिलस्मी दुनिया और इसमें होने वाले तरह तरह के जादू और रोमांच किसी भी तरह से हैरी पॉटर से कम नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद्रकांता की पुस्तक समीक्षा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं चंद्रकांता की पुस्तक समीक्षा। पिछले 100 साल के दौरान शायद ही कोई ऐसा हिंदी पुस्तक प्रेमी होगा जिसने चंद्रकांता का नाम नहीं सुना होगा। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित यह उपन्यास हिंदी साहित्य जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता को जब नीरजा गुलेरी ने टेलीविजन के पर्दे पर उतारा था, तो हर दर्शक मानो एक तिलिस्म में बंद सा गया था और मंत्रमुग्ध हो गया था। मनोरंजन से भरपूर और रोमांचक होने के अलावा और भी बहुत सारी वजहें जो चंद्रकांता उपन्यास को आज भी एक अलग स्थान दिलाती हैं। हिंदी साहित्य में चंद्रकांता का खास स्थान है क्योंकि इसने आधुनिक हिंदी की नींव को मजबूत किया। माना जाता है कि चंद्रकांता हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। हिंदी के प्रचार प्रसार में चंद्रकांता को मील का पत्थर माना जाता है। अपने समय में चंद्रकांता इतना लोकप्रिय हो गया था कि जो लोग हिंदी नहीं पढ़ना जानते थे उन्हें भी लगा कि आखिर क्या है चंद्रकांता में। इस उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाखों लोगों ने हिंदी पढ़ना सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि वे चंद्रकांता को पढ़ना चाहते थे। शायद आप इस बात पे यकीन न करें, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में गैर हिंदी भाषी प्रांतों के लोगों ने भी हिंदी पढ़ना सीखा क्योंकि वे चंद्रकांता को पढ़ना चाहते थे। कहते हैं लेखक देवकी नंदन खत्री को जंगलों और किलों में घूमना बेहद पसंद था। उन्होंने चकिया और नौगढ़ के जंगल भी ठेकेदारी पर लिए। इन बीहड़ जंगलों में वहां के ऐतिहासिक खंडरों में घूमते हुए वे कई कई दिन निकाल देते थे। इसके बाद सन 1888 में उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास को लिखना शुरू किया। शायद चकिया और नौगढ़ की पहाड़ियां, उनके जंगल, उनकी ऐतिहासिक इमारतों के खंडरों को अपनी कल्पनाओं में शामिल करके उन्होंने इस उपन्यास की पृष्ठभूमि लिखी। लेखक ने चंद्रकांता को 4 भागों में लिखा, जिसके हर अध्याय को एक बयान कहा गया। 1888 से लेकर 1891 तक लेखक ने हर अध्याय को एक सीरीज के तौर में प्रकाशित किया। लोग इस सीरीज के इतने दीवाने हो गए थे कि वे हर अध्याय का बेसब्री से इंतजार करते थे। उसके बाद सन 1892 में चारों भागों को इकट्ठा करके एक उपन्यास के तौर पर प्रकाशित किया गया। देवकी नंदन खत्री ने चकिया, नौगढ़ और चुनारगढ़ की पहाड़ियों में तिलिस्म, अय्यारी, चमत्कार और जालसाजी का ऐसा जाल बुना जो कि पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। सन 1888 में जब चंद्रकांता का प्रथम बार प्रकाशन हुआ, तब लेखक की उम्र सिर्फ 27 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना अद्भुत और इतना अविश्वसनीय उपन्यास लिखा है। उनकी कल्पना शक्ति वाकई काबिले तारीफ है। चंद्रकांता को एक प्रेम कथा भी कहा जा सकता है। यह प्रेम कहानी 2 दुश्मन राजघरानों विजयगढ़ और नौगढ़ के आसपास घूमती है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को आपस में प्रेम है, लेकिन दोनों राज परिवारों के बीच में दुश्मनी है। दुश्मनी का कारण यह है कि विजयगढ़ के महाराजा नवगढ़ के राजा को अपनी भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इसका असली जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो कि चंद्रकांता से शादी करने के सपने देख रहा है और साथ ही साथ विजयगढ़ की सत्ता को भी हथियाना चाहता है। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी के साथ साथ अय्यार तेज सिंह और अय्यारा चपला की प्रेम कहानी भी साथ साथ चलती है। उपन्यास का अंत चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के विवाह के साथ होता है। लेखक देवकी नंदन खत्री हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक थे। उनके उपन्यास में दरवाजों, खिड़कियों, सुरंगों, कोठरियों आदि में भी रहस्य और रोमांच की दास्तान है। अंधेरी खौफनाक रातों में ऐतिहासिक खंडरों का ऐसा अद्भुत वर्णन है जो कि एकदम सजीव सा लगता है। राजकुमार और राजकुमारी के बीच में प्यार और तकरार और उनके आसपास जालसाजी का एक सजीव वर्णन। तिलिस्म और अय्यारी के अनेक चमत्कार पाठक को हैरान तो करते ही हैं, साथ ही साथ रहस्य निर्मित करते हुए उपन्यास को और भी रोचक बनाते हैं। क्रूर सिंह के षड्यंत्र और वीरेंद्र सिंह का पराक्रम और साथ ही साथ तेज सिंह की अय्यारी सब पढ़ने योग्य हैं।
रहस्य और रोमांच और साथ ही साथ तिलिस्म और अय्यारी इस उपन्यास को विलक्षण और हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बनाते हैं। चंद्रकांता शायद हिंदी का पहला फैंटेसी फिक्शन है। रहस्य और रोमांच से भरपूर, घटना प्रधान, यारी, तिलिस्म और जादूगरी के सस्पेंस से भरा हुआ यह उपन्यास आज भी लोकप्रियता की शीर्ष पर है। चंद्रकांता जब प्रकाशित हुआ था तो इसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। चंद्रकांता उपन्यास को आधार बनाकर नीरजा कुलेरी ने एक टेलीविजन धारावाहिक का निर्माण भी किया था, जो कि बेहद लोकप्रिय हुआ। यह धारावाहिक आज भी दूरदर्शन के सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। किताब ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप 2-3 दिनों में इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप एक तेज, रोमांचक और मनोरंजक किताब की तलाश में हैं, तो चंद्रकांता आपके लिए है। तो यह थी चंद्रकांता की मेरी पुस्तक समीक्षा। क्या आपने इस उपन्यास को पढ़ा है? और यदि हाँ, तो अपने विचार जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।